फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि पटियाला शलवार बनाना बताइए दीदी, पटियाला शलवार बनाना बताइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल पटियाला शलवार कैसे बनाते हैं, पटियाला शलवार की प्लेट्स कैसे बनाते हैं, उनकी प्लेट्स आपको किस तरह से बनाना होगी जिससे आपकी फुल पटियाला दिखे। तो आज हम इसी की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। पटियाला शलवार बनाने के लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये जो फैब्रिक है ये क्रेप का फैब्रिक है। लंबाई में ये फैब्रिक 3.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई है 40 इंच। अब हमें फैब्रिक को खोलकर सिंगल कर लेना है। सबसे पहले हम शलवार के पार्ट कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कलियां कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने इस तरह से सिंगल कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पर हमें नाखून लगा लेना है। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करने का यहाँ पर निशान लगाना है। अब देखेंगे हम अपना मेजरमेंट। हमारी शलवार की लंबाई 38 इंच है, हमारी मोहरी 12 इंच की है। जो हमारा बेल्ट रहेगा वो 6 इंच का रहेगा। तो यहाँ से हमें बेल्ट का फैब्रिक छोड़ देना है। बेल्ट हमारा 6 इंच का है। जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर आधी इंच सिलाई में दबेगा। तो यहाँ से अब हमें इंची टेप को रखना है। 6 इंच हमने इंची टेप को ऊपर छोड़ दिया है बेल्ट का। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और शलवार की लंबाई लेंगे। शलवार की लंबाई है 38 इंच। 38 इंच पर हमने निशान लगा दिया। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्केल बराबर यहाँ पर हमें एक निशान और लगाना है। एक हमने इस साइड निशान लगा दिया, एक हमने इस साइड निशान लगाया है। अब ये वाला हमने निशान क्यों लगाया है, क्योंकि इतने हमारा मोरी फोल्ड करने में फैब्रिक चला जाएगा, इसलिए हमने इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है। अगर आपको चौड़ी मोरी बनाना है तो यहाँ पर आपको फैब्रिक ज्यादा रखना होगा। अब मोरी की फिटिंग कितनी है, राउंड में हमारी मोरी की फिटिंग है 12 इंच। जब हम उसका आधा करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। 6 इंच पर हमने निशान लगाया और 1 इंच हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लिया। 12 हमारी मोरी की फिटिंग हो जाएगी। अब इसको यहीं से ऐसे क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसको भी यहाँ से कट करके सीधा कर लेंगे। अब इसको यहाँ से मेजर करके देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने इंच का आ रहा है। फिर जितना इंच का ये आएगा उतनी ही बड़ी हमें यहाँ पर कली कट करना होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 32 इंच, 32 इंच। तो हमें कली कितनी बड़ी चाहिए, 32 इंच की। ये जो हमारा पार्ट है ये 2 हमारे फैब्रिक ओपन है यहाँ से और 2 हमारे फैब्रिक बंद हैं। तो इनको भी हमें कटिंग करके खोल देना है। अब ये चारों ही पार्ट हमारे कटिंग होकर खुल गए हैं। देखिए ये 1, ये 2 और ये तीसरा और ये चौथा। अब पार्ट को हम साइड में करेंगे। अब जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है उसको ले लिया है हमने। एक साइड के कोने को पकड़ेंगे और दूसरे साइड को कोने को लेकर आएंगे और इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। डबल में हमने इसको अच्छे से जमा कर रख लिया है। अब इस वाले कोने के पास से हमको इंची टेप को रखना है यहाँ से। और हमें कली कितनी बड़ी कटिंग करना थी, 32 इंच की। तो हमने यहाँ पर 32 इंच पर निशान लगा दिया है। अब उस साइड वाली साइड जाएंगे हम, वहां पर हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। ये आ गए हम अपनी दूसरी साइड। तो यहाँ से देखो इतना तो हमारा सिलाई में दबेगा। अब हमारा जो बेल्ट था वो कितने इंच का था, वो 6 इंच का था। तो यहाँ से हमें 6 इंच को इंची टेप को ऊपर साइड छोड़ देना है क्योंकि 6 इंच का बेल्ट लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आपको निशान लगाना है 15 इंच पर। क्रॉच एरिया का निशान हमने लगाया है 15 इंच पर। अगर आपकी शलवार की लंबाई 35 से लेके 37 इंच तक है तो आपको क्रॉच एरिया कितना लगाना होगा, 14 इंच पर। अगर आपकी सलवार की लंबाई 38 से लेके 40 के बीच में है तो आपको क्रॉच एरिया लगाना होगा 15 इंच। अगर आपकी सलवार की लंबाई 40 इंच से बड़ी है, मतलब 40 से 41, 42, 43, 44 तक की अगर आपकी सलवार की लंबाई है तो आपको क्रॉच एरिया लगाना होगा 16 इंच पर। ये मैंने आपको पटियाला शलवार का क्रॉच एरिया बताया है। अब ये जो हमारी कली की लंबाई आई है इस निशान से क्रॉच एरिया के निशान को मिला देना है। यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे। इंची टेप से हमने इन निशानों को मिला लिया है। अब हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इंची टेप को हमने हटा दिया है और जो हमने निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर देना है। अभी हमारी कली कटिंग हो गई है। तो ये कली जो हमने कटिंग की है वो कितनी कटिंग हुई है, 2, एक ये और एक ये। डबल पार्ट में हमने फैब्रिक को रखा था इसलिए। तो अभी हमारी 2 कली कटिंग हो गई है। अब हमें 2 कलियां यहाँ से कटिंग करना होगी। तो हमको अपनी ये वाली कली को उठाना है और इसको इस साइड घुमा लेना है। देखो हमने इस तरफ घुमा लिया। अब क्रॉच एरिया वाला जो पार्ट है वो इस साइड आएगा और जो कली वाला पार्ट है वो उस साइड जाएगा। इसको हमने बराबरी से मिलाकर रख लिया है। अब ये वाली जो हमारी कली है ऊपर वाली वो यहाँ से है, तो यहीं से हमें सीधी सीधी कटिंग कर देनी है। कली हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा। अगर हम यानी अटैच करेंगे तो हमें यहाँ से करना है। कलियों को हमने इस साइड घुमा दिया है। तो ये रही हमारी कली और ये रहे हमारे पार्ट। तो ये जो हमारे पार्ट हमने कटिंग की है वो हमारे यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएंगे
और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घेर इसमें आ जाएगा। पूरी फुल पटियाला शलवार है ये। अब ये जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हमें बेल्ट कटिंग करना है। तो देखो ये अभी हमारे पास फैब्रिक डबल में है, आधे मीटर फैब्रिक है ये। इसमें से आपका बड़े साइज का बेल्ट भी निकल जाएगा, छोटे साइज का बेल्ट भी निकल जाएगा। अभी हमें जो बेल्ट बनाना है वो बनाना है आधे में हमारा 20 इंच का है और पूरा राउंड करेंगे तो वो हमारा 40 इंच का होगा। तो इसमें से हमारा फैब्रिक तो बच जाएगा, लेकिन अगर आपका साइज थोड़ा सा बड़ा है, बेल्ट आपका अगर बड़ा लगेगा तो आपका बड़ा बेल्ट भी इसमें से निकल जाएगा। 3.5 मीटर कपड़े में आपका कोई भी साइज होगा आराम से बन जाएगा। 38 की जगह अगर आपकी सलवार की लंबाई 40 भी होगी तब भी 3.5 मीटर फैब्रिक में आपकी पटियाला सलवार बन जाएगी। तो इसका बेल्ट हमें कैसे निकालना है, देखो इस कपड़े को हमने खोलकर सिंगल कर लिया। अब हमें तो बेल्ट बस 40 इंच का ही चाहिए, तो इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो भी 40 इंच है, तो इसको हमें ऐसे डबल में रख लेना है। डबल में हमने फैब्रिक को रख लिया है। अब हमें बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखना होगी, देखो 6 इंच का तो हमारा बेल्ट बनकर रेडी आएगा और 2 इंच का हमारा नीफा फोल्ड होगा तो कितना हो जाएगा 8 इंच, और नीचे साइड में आधे इंच स्टिच में जाएगा तो हमारा हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर से कटिंग कर देंगे। जो हमने 8.5 इंच का बेल्ट कटिंग किया है, देखो यहाँ पर हमारा आधे इंच सिलाई में दबेगा। जब हम बेल्ट को और पार्ट को जोड़ेंगे तब हमारा आधे इंच नीचे दब जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का हमारा बेल्ट रेडी होकर आ जाएगा और यहाँ पर 2 इंच का हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा रेडी होकर बेल्ट कितना आ जाएगा 6 इंच। जब हम 8.5 इंच का कटिंग करेंगे 6 इंच का बनके तैयार आ जाएगा। तो अभी हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें से निकाल लेंगे अपनी मियानी। मियानी लगाना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको मियानी लगाना पसंद हो तो आप मियानी लगा सकते हैं। अगर आपको मियानी लगाना पसंद नहीं है तो पटियाला सलवार में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है मियानी लगाना। लगाने का मन हो तो आप लगा सकते हो, नहीं हो तो मत लगाइए। तो अभी हम तो इसमें मियानी लगा रहे हैं। इस फैब्रिक को यहाँ पर हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच और लंबाई में रखेंगे हम 7 इंच। यहाँ पर ऐसा तिरछे में स्केल रखेंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ से हमें मियानी की कटिंग करनी है। यहाँ से यहाँ तक तो हमें एकदम सीधा रखना है और यहाँ से हमें हल्का सा राउंड कर देना है और ये जो लाइन है उसी लाइन के ऊपर से कटिंग कर देना है। मियानी हमारी कटिंग हो गई है। अभी हमारी पूरी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए ये रहा हमारा पार्ट और ये रही हमारी इसकी कलियां, ये है हमारा बेल्ट और वो रही हमारी मियानी। इसी के साथ हमारी पूरी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पार्ट ले लेना है और इन कलियों को भी साइड में कर देना है। पार्ट को हमने ऐसे खोलकर सिंगल कर लेना है। देखो ये वाला तो हमें पता है कि ये हमारा उल्टा है क्योंकि इस पर निशान लगे हुए हैं। ये तो हमें पता चल रहा है कि हमारा उल्टा है और इसके जो बीच वाला है ये दोनों सीधे हैं और जो पीछे वाला है वो हमारा उल्टा है। तो जो हमारा उल्टा है उस पर हम निशान लगा देंगे। जब हमने इस पर निशान लगा दिया तो अब हम इस पार्ट को हटा सकते हैं। इससे अभी हमें ये पता चलेगा कि हमारा सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। तो देखो ये जिस पर निशान लगाया है वो हमारा फैब्रिक उल्टा है और जिस पर निशान नहीं है वो हमारा सीधा फैब्रिक है। तो इसको अभी हम साइड में कर देंगे और इस वाले पार्ट को हम ले लेंगे। एक पार्ट को हमने ले लिया, कोई सा भी आप एक ले सकते हैं। अब उसके बाद हम अपनी कलियां लेंगे। तो देखो कलियों पर भी हमें निशान लगाकर रखेंगे हम, जिससे कि हमारी कलियां मिक्स ना हो। देखो ये वाली हमारी कली उल्टी है और सबसे लास्ट वाली भी हमारी कली उल्टी है। ये दोनों हमारी कलियां उल्टी हो गई। एक को हमने इस साइड पलटा तो देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट हमारे सीधे हैं। जब हम दूसरी कली को उठाएंगे तो ये हमारी उल्टी हो गई। तो ये हमारा उल्टा है और ये भी हमारा उल्टा है। अब इसके दोनों के बीच में जो पार्ट रहेंगे वो हमारे सीधे रहेंगे। तो 2 कलियों को हम साइड कर देंगे और 2 कलियों को लेंगे। तो देखो अभी ये निशान लगा हुआ है। इस वाली कली को हमें यहाँ पर जोड़ना है इसमें, और एक कली को लेंगे इस तरफ रख लेंगे और निशान वाली साइड से रखेंगे। इसको हमें यहाँ पर जोड़ना है। अब देखो जोड़ना कैसा होगा, इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे मिलाकर रखेंगे। इस तरह से हमने मिलाया और यहाँ से आधे आधे इंच दबाना है और पूरे नीचे तक सिलाई लगा लेना है। और ये जो हमारी किनारी है वो हमारी पूरी दबना चाहिए। इस तरह से हमें दोनों ही कलियां अटैच कर लेनी है। उल्टे से उल्टा मिलाकर हमने दोनों कलियों को पार्ट के अंदर जोड़ ली है और हमने इस वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हमको मियानी अटैच करना है, तो मियानी हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हम बनाएंगे इसकी मोहरी। अब हमने ले लिया है यहाँ पर बुकरम और इसकी चौड़ाई रखी है हमने 1 इंच की और इसकी जो लंबाई है वो हमने अपनी मोहरी बराबर रखा है। यहाँ पर ले लिया हमने अपनी शलवार। ये जो यहाँ पर मार्किंग है वहीं से हमें बकरम को यहाँ पर रखना है। ये जो हमारी लाइन ड्रॉ है ना वहीं से हमें रखना है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है। इतना हमें इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये हमारी फिक्स आ जाएगी। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था वो हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अब हम इतना इतना दबाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा ली। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर बकरम को अटैच करने की।
अब इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देना है। सिलाई आपको यहाँ पर लगाना है और वो भी पॉइंट की सिलाई। आपको यहाँ से ऐसे टाइट करते जाना है और फिर सिलाई लगाना। अब हम इस सलवार को इस साइड पलटेंगे। हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये 2 सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बीच में एक सिलाई लगाना है। ये बराबर बराबर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लहरिया का डिजाइन बनाएंगे। एक लहरिया का डिजाइन हम इस साइड बनाएंगे और एक इस साइड बनाएंगे। आपको जो डिजाइन पसंद हो आप वो बना सकते हो। अब लहरिया का डिजाइन आपको कैसे बनाना है, आपको इस वाले हाथ को यहाँ पर रखना है और आपका जो दूसरा हाथ रहेगा उसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। आपकी जो 4 फिंगर्स रहेंगी उनको आपको ऊपर साइड रखना है और जो आपका थंब रहेगा उसको आपको ऐसे नीचे साइड करना है। इस तरह से आपको पकड़ना है और इस वाले हाथ को यहाँ पर रखना है। अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपका लहरिया का डिजाइन बनकर रेडी होकर आएगा। अब हम दूसरी वाली साइड भी लहरिया का डिजाइन बना लेंगे। कुछ इस तरह से आपका लहरिया का डिजाइन रेडी होकर आएगा। तो हमें इस टाइप की मोहरी पसंद है इसलिए हमने इस टाइप की बना ली। आपको जैसी भी मोहरी पसंद हो आप वैसी बना सकते हो। हमारी मोहरी की डिजाइन रेडी हो गई है। जिस तरह से हमने इस वाले पार्ट में मोहरी बनाई थी उसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में मोहरी की डिजाइन बना ली है। अब हम इसमें म्यानी अटैच करेंगे। तो हम म्यानी को एक ही पार्ट में अटैच करने वाले हैं। दोनों म्यानी को एक साथ अटैच करेंगे। इस वाली म्यानी को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो किस तरह से करना है, इसको इसके ऊपर पलटेंगे। यहाँ पर हमें आधे इंच दबाना है और इसमें सिलाई लगाना है। इसको ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। एक म्यानी को हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से इस साइड चले जाएंगे। दूसरी म्यानी को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ये वाली सिलाई लगा ली। अब इसको इस तरफ पलटेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने इस वाली म्यानी को अटैच किया है वैसे ही हम दूसरी वाली म्यानी को अटैच करेंगे। दोनों म्यानी को हमने एक ही पार्ट में अटैच कर लिया है। एक हमने यहाँ पर लगा ली और एक हमने इस साइड लगा ली। ये हमने अपना दूसरा पार्ट ले लिया है। इसको लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। ये जो हमने पार्ट रखा था ये हमने सीधा करके रखा था। अब ये वाला जो हमने पार्ट रखा है इसको भी इसके ऊपर सीधा करके रख दिया है। जो ऊपर आया है वो हमारा उल्टा वाला साइड है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे बराबरी से मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक म्यानी को अटैच कर देंगे। और इस वाली म्यानी को हमें इस साइड अटैच करना है। यहाँ से यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगाई। अब यहाँ पर हमारी म्यानी आ गई। इसको हमको थोड़ा सा यहाँ पर इस साइड घुमा लेना है। इस साइड हमने इसको घुमा लिया और इन दोनों को यहाँ पर ऐसे बराबर कर लेंगे। अब थोड़ा सा बूट को हम इस साइड करेंगे और इस साइड टर्न कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस साइड हमारी सिलाई लग गई। अब ऐसे ही हम इस तरफ वाली म्यानी पर भी सिलाई लगाएंगे। दोनों को ऐसे बराबर करके रखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। अब हमने ये सिलाई लगा दी। अब इसको हमको ओपन करना है। इस तरह से हम इसको खोलेंगे और इसमें लगाएंगे पॉइंट की सिलाई। मार्जिन को हमने इस साइड कर दिया है। इस वाली म्यानी का मार्जिन हमने इस तरफ किया है तो इस तरफ वाली का इस तरफ करेंगे। दोनों का हम आमने सामने कर देंगे। एक साइड की म्यानी हमारी अटैच हो गई है। अब यहीं से हम दूसरी वाली म्यानी के पास जाएंगे। ये देखो यहाँ पर हम पहुंच गए। मार्जिन को हम इस तरफ करेंगे। देखो पहले यहाँ पर है, इस वाली को भी इस तरफ कर देंगे। अब इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। हमारी पॉइंट की सिलाई भी लग गई और मशीन हमारी बाहर भी आ गई। अब ये जो बीच में सिलाई है इसको कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको भी कट कर देंगे। दोनों म्यानी को अटैच करने के बाद अब हमें करना है फिटिंग इसकी। तो हमने इसको इस तरह से जमा कर रख लिया है। मोहरी को मोहरी से बराबर मिलाना है इस तरह से। और जो आपकी मोहरी की फिटिंग है आपको उसका आधा करना है और यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है और यहाँ से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लगाते हुए जाएंगे, यहाँ से लगाएंगे पूरी, फिर म्यानी को भी बराबर मिलाकर रखेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और पूरा हमें नीचे तक जाना है और पूरी नीचे तक हमें फिटिंग कर देनी है। हमारी मोहरी की फिटिंग 12 इंच है तो 12 का जब हम आधा करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब आपको फिटिंग कैसे करना है, ये जो हमारा निशान आया है इसके पास हमको इंची टेप को रखना है और इस तरह से ऐसे तिरछे में हम रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपकी जितनी फिटिंग आ रही है वहां से आपको इंची टेप को रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कम करते जाएंगे और यहाँ पर आपको 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ना है और बाकी पूरी सीधी सिलाई लगाते हुए जाना है। आप चाहो तो स्केल से भी लाइन खींच सकते हो। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों कलियों को हम इस तरफ कर देंगे, इस वाली को भी और इस साइड वाली को भी। एक ही साइड हमें डायरेक्शन करना है। ये आ गए हम अपनी म्यानी के पास। म्यानी के पास आपको 1 इंच नहीं दबाना है। यहाँ पर आपको धीरे धीरे पतला करते हुए लेकर आना है और यहाँ पर आपको आधे इंच दबाना है। यहाँ पर आधे इंच। अब थोड़ा थोड़ा सा इस साइड घुमाते जाएंगे और यहाँ पर 1 इंच कर लेंगे। अब हम आ गए अपनी दूसरी मोहरी के पास। यहाँ पर भी हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और आप चाहो तो यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो।
सिलाई को हमने यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब हम सिलाई को चटका कर देखेंगे, इस तरह से खींचेंगे। अगर आपकी कोई भी कच्ची सिलाई रह गई होगी तो वो टूट जाएगी और फिर बाद में हम डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करने में हमारा सही हो जाएगा। तो अभी हमारी सिलाई नहीं चटकी है, देखो एकदम सही है ये। अब हम इस पर डबल सिलाई कर देंगे। हमारी इस पर डबल सिलाई भी हो गई है। यहाँ पर ले लिया है हमने अपना बेल्ट। अब हम अपना बेल्ट रेडी करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच की सिलाई लगा लेना है और सिलाई को यहाँ पर लॉक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें 1 इंच का गैप छोड़ना है। फिर यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक कर लेना है। से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक आपको सीधी सिलाई लगा लेना है। यहाँ से यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर हमने गैप छोड़ दिया। अब हम यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे और पूरा नीचे तक सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा धागा है इसको हम कट कर देंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब हम अपने बेल्ट को यहाँ से खोलेंगे और इस तरह से रख लेंगे। सिंगल करके हमने रख लिया। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। दोनों मार्जिन को हमें अलग अलग कर देना है। हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें नेफा बनाएंगे। अब इसको इस साइड पलटेंगे। इस तरफ हमने इसको पलटा, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कितना इंच का रखा, 2 इंच पलटेंगे। ये देखो इस तरह से 2 इंच लिया हमने। अब इसमें से हमें आधे इंच अंदर कर देना है, ऐसे। ये हमने आधे इंच अंदर कर दिया। यहाँ पर हमने सिलाई को लॉक किया। अब इसको आधे इंच अंदर करते जाएंगे और इस तरह से नेफा फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा नेफा फोल्ड हो गया है। हमारा पूरा बेल्ट है। यहाँ पर जो हमने होल किया है ये हमारा वाला हिस्सा है। इसके हम पीछे वाली साइड जाएंगे और यहाँ पर हम कट लगाएंगे। इस साइड हमने एक कट लगा दिया। अब हमें इन दोनों को इस तरह से मिलाना है और एक कट हमको यहाँ पर लगाना है। ये हमारे साइड वाले कट हो गए, ये हमारा पीछे वाला कट, और ये जो आगे का है वो तो हमें इससे पता ही चल रहा है जहाँ से हमने ये सिलाई लगाई है। अब ये हमारा बेल्ट है। इस बेल्ट को हमें इसमें अटैच करना है। अब उसे कैसे करना होगा हमें, ये हमारा आगे वाले साइड का पार्ट है और ये हमारे साइड वाले कट लगे हुए हैं और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। तो हमें अपने बेल्ट को इस तरह से रखना है उल्टा करके। ये हमने पीछे वाले कट के साइड रख लिया और ये हमारा अभी यहाँ पर सीधा है, उल्टा हमारा इस साइड है। ये हमारा सीधा है। अब हम अपना शलवार वाला पार्ट लेकर आएंगे, इसके ऊपर लाकर रखेंगे। देखो ये अभी हमारा इस तरह से है। इसमें से एक हम हटा देंगे, नीचे वाले को हमने हटा दिया, ऊपर वाले को लेंगे। देखो ये वाला सीधा और सीधे को सीधे से मिला लेंगे और ये हमारा बाहर साइड का उल्टा है। इसको इस तरह से बराबर मिलाकर रखेंगे। पीछे वाली साइड हमें 2 बड़ी बड़ी प्लेट्स डालना है। वो कैसे डालेंगे, यहाँ पर हमने इसको रखा बराबरी से मिलाकर। ये हमारा सिलाई वाला हिस्सा है। इन दोनों को ऐसे बराबर मिलाकर रखेंगे। अब इस तरह से हमें बड़ी सी प्लेट्स बनाना है, 1.25 इंच की। ये हमने प्लेट्स बनाई। इसको यहाँ पर हम ऐसे पिन लगा लेंगे। अब ऐसे ही हमें एक इस साइड बनाना है। इसका डायरेक्शन हमने इस साइड किया, तो अब इस वाली का डायरेक्शन हम इस तरफ करेंगे ऐसे। और ये दो हम जो प्लेटें बना रहे हैं इन दोनों का साइज एक बराबर होना चाहिए। इनको आप नाप कर भी बना सकते हो। यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। अब ये दोनों प्लेट बनाने के बाद अब यहाँ पर हमारा साइड वाला कट लगा हुआ है। देखो एक ये कट लगा है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। साइड वाली साइड से हमें देखना है 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। ये हमारा बैक पार्ट है, हमारा पीछे वाला हिस्सा है ये 3 इंच का। इस निशान से इस निशान तक हमको अब सीधी सिलाई लगा लेना है और बाकी जो प्लेट्स रहेंगी वो हमारी पूरी यहाँ आगे साइड डलेंगी। ये जो हमने पिन लगाई थी, अब आप इस पिन को ऐसे करके हटा दो और फिर सिलाई लगा दो। इस वाली पिन को भी हम हटाएंगे। ये आ गया हमारा दूसरा वाला निशान। यहाँ तक तो हमें पूरा प्लेन ही रखना था। अब इसमें हमें यहाँ पर प्लेट्स डालना है। प्लेट्स हमें कहाँ तक डालना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डालना। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हमें ये जो हमारा आगे वाला पार्ट आ जाएगा ना, यहाँ तक हमें पूरी प्लेट्स डालना है। पटियाला सलवार में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होती है प्लेट्स बनाना। अगर आपकी प्लेट्स अच्छे से बनेगी तो आपकी पटियाला सलवार का घेर भी अच्छा दिखेगा। तो पहले हमें प्लेट्स का डायरेक्शन उस तरफ करना है। तो यहाँ से हमें इतना, लगभग कितना, ये जो मेरी उंगली है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मुझे यहाँ पर पकड़ना है। इस तरह से ऐसे अंदर करना है। ऐसे मेजर करती जाऊंगी मैं और इसको ऐसे अंदर करूंगी। ये जो मेरी प्लेट्स है वो 1.25 इंच की है। 1.25 इंच की प्लेट्स मैंने यहाँ पर बना दी। अब मुझे दूसरी प्लेट्स भी इतनी बड़ी बनाना होगी। आप चाहो तो हर एक प्लेट को मेजर कर करके भी बना सकते हो। अब मुझे यहाँ से इसको ऐसे मेजर करते जाओ आप इस तरह से। उंगली इसके अंदर रखो, इस तरह से मेजर करो कि हाँ यहाँ तक आ गया। अब इसको इस तरह से पलट दो, तो आपको बार बार इंची टेप से मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सिलाई लगाएंगे और ये जो हम प्लेट्स बना रहे हैं ना, इसको हम इसके ऊपर भी चढ़ा रहे हैं। जो हमारी पहले जो प्लेट्स बन चुकी है ना, इनके हम ऊपर चढ़ा चढ़ा के रख रहे हैं। और कितना ऊपर चढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम इसमें आधे इंच दिखने दे रहे हैं, बाकी प्लेट्स हम एक के ऊपर एक चढ़ा कर बना रहे हैं। अब हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी जगह बच गई है और अब हमारी यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी इतनी जगह बची है। तो ये एकदम हमारा सही बन रहा है। अब बस इसमें 2 से 3 प्लेट और बनेंगी तो हम वो और बना देते हैं।
और ये रही हमारी लास्ट प्लेट। इन दोनों को ऐसे बराबर करके रखना है, इस वाली सिलाई को और इस वाली सिलाई को। ये हमारी लास्ट प्लेट बन गई। अभी हमारी प्लेट्स का जो डायरेक्शन था वो हमारा उस साइड जा रहा था, अब हम प्लेट्स का डायरेक्शन अपनी साइड करेंगे। तो इस तरह से आपको इसको पकड़ना है और इतना अंदर फोल्ड कर देना है जितना मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी मैंने पूरी सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ इतनी सी सिलाई लगाई है, क्योंकि जैसे हमने इनको एक के ऊपर एक चढ़ा बनाया है उसी तरह से इनको भी एक के ऊपर एक चढ़ा कर बनाना है। इसको हम इसके अंदर कर देंगे, इस वाली प्लेट्स के अंदर। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें प्लेट्स बना ली हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 1 से 1.5 इंच की जगह बची है और ये जो हमारा फैब्रिक बचा है ये पूरी प्लेट इसके अंदर करना है। तो यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे जिससे हमें यहाँ पर जगह मिल जाए। देखो, पर प्लेट्स हमें यहीं तक बनाना है, इससे आगे नहीं ले जाना है। अब हमारे पास इतना फैब्रिक बचा है और ये हमारा निशान, इस फैब्रिक को भी हमें पूरा अंदर कर देना है इस तरह से। और ये हमारा कहाँ पहुँच गया, देखो ये निशान के पास, ये रहा हमारा निशान। यहाँ पर हमने अपनी लास्ट प्लेट को एंड कर दिया है। अब ये जो हमने यहाँ पर इतनी सिलाई खोली थी उसको भी लगा देंगे। अब हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसकी प्लेट्स चेक करेंगे क्या ये सही बनी है। हाँ देखो, एकदम सही बनी है। अगर आपकी थोड़ी छोटी बड़ी प्लेट्स बनती हैं तो फिर आपको उसको खोलकर सही कर लेना है। ये हमारा फ्रंट साइड का लुक है और ये हमारा बैक साइड का। यहाँ पर प्लेट्स है और ये देखो हमने 3 इंच तक जो पीछे निशान लगाए थे ना, तो वो 3 इंच तक प्लेट्स हमारी यहाँ पर आई हैं। बेल्ट के ऊपर हमें सिलाई लगाना है, तो देखो इस तरह से हम मशीन के अंदर करेंगे और यहाँ पर हमें बूट की सिलाई लगाना है। सिलाई को हमने लॉक किया और ये जो मार्जिन है ना, ये पूरा हम ऊपर साइड कर देंगे, ऊपर साइड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बूट की सिलाई लगने के साथ ही हमारी पूरी शलवार बनकर कंप्लीट है। आप एक बार इसकी प्लेट्स चेक कर लीजिए कैसी बनी है। फ्रंट और बैक साइड की प्लेट्स हमारी सही बन गई एकदम से। और अभी हमारी पूरी सलवार कंप्लीट हो गई है, तो मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सलवार को वेयर कर लिया है। देखो ये कुछ इस टाइप से लग रही है। ये है इसका फुल पटियाला लुक। पूरी प्लेट्स देख लो आप कितनी बढ़िया आ रही है। ये है इसका आगे से लुक, ये है इसका साइड से और ये है इसका बैक साइड से लुक। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको पटियाला शलवार कैसे लगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।